हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज सीखेंगे कि हमें जब कोई गुणनखंड दिया रहता है दोस्तों, वहां से हम लोग क्या करते हैं, या कोई समीकरण दिया रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस टाइप का, तो वहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं ना। और x का जो वैल्यू निकालता है वो हमेशा कितने वैल्यू आता है, 2, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं और बीटा बोलते हैं ना। तो इसको निकालने का दो तरीका होता है, गुणनखंड विधि से, और दूसरा तरीका क्या है, सूत्र विधि से। सूत्र क्या है, तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a, जहां से अल्फा का मान जो एक बार प्लस लगा कर देंगे और बीटा का मान एक बार माइनस लगा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस ये जो है द्विघात समीकरण का जो ये मेन स्ट्रक्चर है, इस पर हमें क्या रहता है, आधारित रहता है। कोई भी हम देखते हैं ना, 3x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। वहां से क्या करते हैं, तो x का वैल्यू निकालते हैं और वहां से दो वैल्यू निकालता है, वही अल्फा और बीटा कहलाता है। तो दोस्तों यदि कोई समीकरण है और अल्फा और बीटा इसके दो मूल हो तो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों कि जब हमें क्या बोला जाए कि हमें जो मूलों को जोड़ने के लिए बोला जाए कि जब हम मूल को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, -b बट्टे a आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और उसी जगह अल्फा इंटू बीटा यदि बोले तो ये क्या होगा, c बट्टे a हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, साथ ही इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या हो गया, मूलों का योगफल, इसे बोला जाता है मूलों का योगफल, है ना। और इसी जगह इसको बोला जाता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, यदि हमें मूलों का योगफल बोला जाए निकालने, तो हम -b बट्टे a लगाएंगे, और उसी जगह हमें जो है मूलों के गुणनफल बोला जाए निकालने, तो डायरेक्ट c/a लगाएंगे। ca का b से बा, काबा माइनस लगा के, है ना, काबा। यूपी में काबा, बिहार में काबा, ये सब चलते रहता है, ट्रेंडिंग चीज है। चलिए दोस्तों, तो योगफल और गुणनफल के बारे में सीख गए। थोड़ा सा ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर 3x², ठीक, -8x और +5 बराबर कर दिए 0। ठीक, कर दिए। अब यहां से हमारा a का काम कौन करेगा, याद रखिए। a क्या है, देखिए ये a है 3, b क्या है, तो ये -8, c क्या है, तो ये है 5। ठीक है, और ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमें बोला जाए कि इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें पहले इसका क्या करना पड़े, मूल को निकालना पड़े, कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। जब भी हमें इसके मूलों का योगफल बोला जाए, अल्फा प्लस बीटा बोला जाए निकालने, तो -b बटे b का काम, b कौन है, -8। ठीक है, तो माइनस ये b, अब बट्टे क्या हो गया, a, अब माइनस माइनस प्लस बोले तो 8/3। ठीक है, ये क्या आया, मूलों का योगफल। उसी जगह मूलों के गुणनफल की बात करते, अल्फा इंटू बीटा, तो c बट्टे a 5/3 फटाफट आता। तो ये चीज को आपने सीखा कि यदि हमें मूल दिया रहे, मूल पता रहे, तो ऐसे करेंगे, और मूल पता नहीं हो, हमें यदि समीकरण पता हो, तो हम पहले मूल पता कर लेंगे। साथ ही मूल पता करने का एक और शानदार तरीका होता है दोस्तों, जब भी इसको आप तोड़ते हैं वहां से डायरेक्ट मूल निकलता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पर यदि आपको अल्फा और बीटा पता रहे, तब हमें समीकरण बोला जाए निकालने, तब कैसे निकालेंगे, आइए उसको सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण के दो मूल हो, तो समीकरण यहां पर निकालना है। ठीक है, तो समीकरण कैसे निकालेंगे, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल हमें पता है और तब हमें बोला जा रहा है आप समीकरण फाइंड करो, तो समीकरण फाइंड करने का क्या है तरीका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये जो आप मशीन देखें, इस मशीन पर यदि आप रख दीजिएगा, यदि आपको अल्फा और बीटा पता हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपका यहां से समीकरण निकल जाएगा। अल्फा और बीटा पता है, सिर्फ अल्फा और बीटा के सहारे हम क्या कर सकते हैं, यहां से समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे,
चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करते, कोई भी मान लेते कि कोई भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है, ठीक है, और उस समीकरण का जो मूल जो दिया हुआ है दोस्तों, वो अल्फा का मान कुछ भी दे दिया है 7 और बीटा का मान दे दिया है -5, ठीक है। अल्फा और बीटा हमें क्या हुआ है तो पता चल चुका है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन के लिए अभी जस्ट बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 7, ठीक है, और प्लस -5 प्लस 7 गुने -5 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x² देखो प्लस से माइनस में गुना करके माइनस, तो 7 में से 5 चला जाएगा तो ये क्या होगा 2, और ये x तो सरकारी है लगेगा। और देखिए ये +7 में -5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -35 बराबर 0। अर्थात इस समीकरण को यदि हम तोड़ेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा 7 और -5। तो जब हमें मूल दिया रहे तो समीकरण निकालेंगे, और जब समीकरण रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मूल निकाल लेते हैं। एक जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं और आपको इसके सहारे सॉल्व करना बताते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त कितना लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हमारे पास समीकरण क्या है मेरे दोस्त, 7x² प्लस 2 है और बराबर क्या है 11x, +2 बराबर 11x है नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x², ये जो 11x है इसको इधर पहले लाएंगे और बराबर ये 0। अब हमें क्या कह रहा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने, ठीक है। तो आप देखिए यहां से, आप इसको यहां से देखिए, इसको यदि हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू कह रहा है निकालने, तो इसको जब निकालेंगे दोस्तों ये भिन्न जोड़ तो सबको आता है, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहां पर रखेंगे तो ये होगा बीटा और यहां पर आएगा अल्फा, दोनों एक ही बात है। इसी को क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा, ये आया ना। इसका मतलब क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा का भी मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा। अभी जस्ट आपको बताए कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल, तो मूलों का योग के लिए -b/a और मूलों के गुणनफल के लिए c/a। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा दोस्तों -b माइनस बी, देखिए 11 तब ना हुआ -b/a बोले तो ये 11/7, उसी जगह अल्फा इंटू बीटा बोलेगा तो c/a, c का काम कौन कर रहा है 2, c/a बोले तो 2/7। अब क्या करेंगे, रख देंगे मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल रहे हैं 11/7 और टोटल के बट्टा में, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले 2/7। ये ऐसे कट जाता है दोस्तों, जब ये अल्टरनेट में हो तो ये कट जाता है। क्यों, क्योंकि ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ, तो 7 से 7 कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11/2 जो हुआ हमारा सही आंसर आया, किसका, इसका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। कितना लाजवाब क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस शानदार वीडियो से बहुत कुछ सीखे तो फटाफट हो किए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाइए, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।